लिखिए, इसे तो अंतिम में शायद हम साबित कर दिए थे, फिर भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, यानी हिंदी में अगर बोले तो x के सापेक्ष x टू द पावर n, x के सापेक्ष x टू द पावर n का अवकल गुणांक प्रथम सिद्धांत से ज्ञात करें। इसे अंतिम क्लास में शायद हम बताए भी थे। x टू द पावर n की डिफ्रेंसिएशन बताए होंगे, हाँ बनता है तो बना के देखो। x टू द पावर n के डिफ्रेंसिएशन अगर बन जाता है तो बना के देखिए। x टू द पावर n के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना होगा, हम तो बतेबे करेंगे, अगर अपने बन जाता है तो ठीक है। एफ एक्स हमें लिख देते हैं कि एफ एक्स बराबर है एक्स टू द पावर n। फार्मूला, अगर फार्मूला ढूंढे कि इसका डिफ्रेंसिएशन बताओ तो एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। बार बार साबित नहीं करना, लेकिन एक बार प्रूफ जरूर कर लेना है, एक बार साबित जरूर कर लेना है, फिर तो हिसाब नॉर्मली जैसे बनाते हैं डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स प्लस एच, अब माइनस में एफ एक्स, अब बटा में एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। एफ एक्स प्लस एच के जगह पे या तो तुम ही लिखो या तो हमरे लिखे दो, दोनों में से कोई एक को नहीं हो, या तो तुम ही लिख लो या तो हमरे लिखे दो। हम साबित कर लें, मालूम है कि साबित किए हुए। एफ एक्स प्लस एच की जगह पे कितना, एक्स प्लस एच के पावर n, माइनस में एफ एक्स माने हो गया एक्स टू द पावर n, आप बटा में एच, प्रूफ किए हैं वे, इसलिए तो कर एक साबित किए हैं। कितना, अच्छा यहाँ पे पावर n होगा, ठीक है पावर n होगा, ई तोड़ो तो बाइनोमियल थ्योरम से एक्स टू द पावर n, और उसके बाद n कॉम्बिनेशन 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस में n कॉम्बिनेशन 2। बाइनोमियल थ्योरम जिसको नहीं आता वो समझ में कभी नहीं आएगा इसको। अब अगर बाइनोमियल थ्योरम नहीं आता है तो ये समझ में नहीं आएगा, कितनों माथा पटक पटक के मर जा। एक्स टू द पावर n माइनस 2 आई एच टू द पावर 2 प्लस n कॉम्बिनेशन 3 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 3 इंटू एच टू द पावर 3 डॉट 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 सबसे लास्ट तक अगर जाएगा तो मान लो सबसे अंतिम में जाएगा यदि एच टू द पावर एच टू द पावर n, माइनस में एक्स टू द पावर n, वो तो पहले से था, वो एक्स टू द पावर n पहले से है। यहाँ एक्स टू द पावर n माइनस में, यहाँ एक्स टू द पावर n प्लस में, दोनों कैंसिल, अब बटा में। अगर कुछ लगता है कॉमन है तो कॉमन ले लो, अगर कुछ कॉमन है तब पूरा लाइने में से एच कॉमन है, एच कॉमन है, कम से कम एच कॉमन है तो एच निकालेंगे तो n कॉम्बिनेशन 1, मतलब n बचा और x टू द पावर n माइनस 1, आगे n कॉम्बिनेशन 2 और x टू द पावर n माइनस 2, फिर भी h तो एक बार बचेगा ना प्लस,
n कॉम्बिनेशन 3 और x टू दी पावर n-3 और h टू दी पावर 2 को रहेगा डॉट 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 डॉट, सबसे लास्ट में जो भी हो जाए n-1 वो पता नहीं क्या हो गया बटा में। अगर एक बार भी h कट गया ना, मतलब अब लिमिट रख सकते हो, रखो। तो जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0 रखना है। कहाँ कहाँ h है? सब में तो h है, खाली पहला वाला को छोड़कर। तो हो गया n और x टू दी पावर n-1 साबित। ये एगो तरीका हो गया। और एगो और तरीका है, सिंपल है, हम ऐसे नहीं बताए होंगे, हम ऐसे नहीं बताएंगे उस दिन। वो और कोई तरीका होगा, वो कोई दूसरा तरीका होगा। उस दिन ऐसे नहीं पढ़ाए होंगे, पता नहीं कैसे पढ़ाए, लेकिन याद नहीं, ऐसे नहीं पढ़ाया। x प्लस h उस दिन पता नहीं क्या बताए होंगे, याद ही नहीं आ रहा कैसे पढ़ाए थे। लिमिट h टेंड्स टू 0 और fx प्लस h है, कैसे बताए थे? हाँ h मतलब ऐसे किए होंगे कि x जोड़ दिए होंगे और x, और वही काम इधर हुआ होगा, x इधर भी जोड़े होंगे और x इधर भी। h ने दोनों तरफ जोड़वे किए हैं, तो x प्लस h हो गया और टेंड्स टू x हो गया, ऐसा ही ना। इधर हो गया fx प्लस h, अच्छा x प्लस h की जगह पर रखे होंगे कितना, x प्लस h टू द पावर n और माइनस में x टू द पावर n और बटा में x प्लस h और माइनस में। अच्छा उस दिन ऐसे बताए थे, और फिर बाद में बोले थे कि तो लिमिट में पढ़ना है n ही ना है, x टू द पावर n-1। ठीक है, दोनों में से जो अच्छा लगे, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, आपको जैसे साबित करना हम दोनों तरह से प्रूफ करती है। याद रखना है कितना होता है डिफरेंशिएशन, ध्यान रखना कितना होता है फॉर्मूला। नहीं मिटाएंगे तो नहीं है। हो गया। हाँ एग्जाम्पल भले इधर एक दो को दे देंगे। जैसे अगर कहें कि फॉर्मूला अगर देख के डायरेक्ट कि x टू द पावर 4 के डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो जितना पावर है ना कि पावर पहले गुना हो जाएगा, मतलब पावर पहले आ जाएगा 4 और x टू द पावर बचेगा 3। जैसे x टू द पावर अगर 10 है तो इसका डिफ्रेंशिएशन बोलो, x टू द पावर 10 के डिफ्रेंशिएशन 10 पहले गुना हो जाएगा और पावर बचेगा 10 और x टू द पावर 9। मान लेते हैं कि x स्क्वायर है तो बोलो 2 और x टू द पावर 1। अगर x ही है क्योंकि इस पे पावर 1 है, 1 पहले गुना और x टू द पावर कितना बचा 0 और x टू द पावर 0 मैंने 1। याद रखना कि x के डिफ्रेंशिएशन कितना 1। अच्छा अगर x टू द पावर 1/2 कहें, आप बोले इसका डिफ्रेंशिएशन बोलो। एक बटा 2 पहले गुना होगा और x टू द पावर 1/2 में से भी एक घट जाएगा, नहीं 1/2
और x टू दी पावर कितना माइनस में 1/2 यानी 1/2 और इसको कह सकते हैं कि बटा में लिखो, बटा में, तभी ना x टू दी पावर कितना होगा 1/2 प्लस में, बाद में अगर संभल के लिखेंगे तो 1/2 पावर हाफ में है इसलिए रूट अंडर x। ये दोनों याद रखना है कि x के डिफ्रेंसिएशन कितना 1 और रूट x के डिफ्रेंसिएशन कितना x टू दी पावर हाफ है मतलब रूट x है तो रूट x के डिफ्रेंसिएशन। अब अगर कहें कि 4 के डिफ्रेंसिएशन बताइए, सिंपल 4 है इसका डिफ्रेंसिएशन बोलो कैसे। यहाँ नहीं कुछ तो कह सकते हैं कि x टू दी पावर 0 गुना है और अब इसका डिफ्रेंसिएशन करो, मतलब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तब, अभी खाली पूछ रहे हैं डिफ्रेंसिएशन क्या होगा तो पहले पावर गुना हो जाएगा तो 4 गुने 0। अब x टू दी पावर कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 जैसे ही गुना होगा सबके सब 0, यानी कोई भी कांस्टेंट रहे किसी भी तरह के रहे कैसनो रहे, अगर वो कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना 0। ये सब याद रखना यानी कि हर बार लिखना है तुमको। जैसे बताइए कि 4x³ के डिफ्रेंसिएशन कितना 4x³ है तो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 12x²। 1/x के डिफ्रेंसिएशन बता, 1/x के डिफ्रेंसिएशन बताइए। सोच के बोलो, सोच के। 1/x के डिफ्रेंसिएशन 1/x के डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 1/x -1/x², क्योंकि 1/x अगर बोल रहे हैं तो 1/x, एक बार लिख के तो देखो कि 1/x कैसे लिखा था 1/x, यही ना है, मान लेते ही फंक्शन है 1/x। इसको अगर संभल के लिखेंगे तो x टू दी पावर कितना x टू दी पावर कितना होगा वो देखे तभी नहीं था, x टू दी पावर -1, अगर संभल के लिखेगा तो x टू दी पावर -1। अब अगर डिफ्रेंशिएट करें तो जितना भी पावर देख रहे हो ना कहते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन बताए, तो जो भी पावर है, पावर कितना है -1 पहले तो गुना कर दो और x टू दी पावर, अब अगर -1 था उसमें एक और घटा दीजिए तो -2, बाकी इसको संभल के लिखेंगे तो -1 अब बटा में x²। अब अगर f(x) इक्वल टू मान लेते हैं कि x 1/x² ही कह दे और पूछे कि 1/x² के डिफ्रेंसिएशन कितना, बोलो 1/x² के डिफ्रेंसिएशन। हाँ चलो बताओ 1/x²। x क्यों, क्योंकि अगर इसको थोड़ा संभल के लिखेंगे तो x टू दी पावर -2, अब बाद में अगर डिफ्रेंसिएशन निकालते तो जितना पावर दिखाई दे रहा है ना वो पावर पहले गुना होगा यानी -2 और एक और घट जाएगा तो -3, मतलब संभल के अगर लिखे तो 2 बटा में x³ से। फिर से अगर f(x) इक्वल टू कह दे कि x टू दी पावर मान लेते हैं कि 3/2 है और पूछ दें कि बताओ इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो क्या होगा बोलो इसका डिफ्रेंसिएशन, तो बताइए इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। अनुभव कितना होगा डिफ्रेंसिएशन, बस कितना होगा 3/2 पहले गुना होगा f(x), पहले तो जितना भी पावर है ना वो 3/2 पहले गुना होगा और x टू दी पावर जितना दिखाई दे रहा था उसमें एक घट जाएगा तो ये 3/2 हो गया और x टू दी पावर अगर 3/2 में से एक घट भी जाता है तो आधा तो बचेगा ना, 3/2 माने 1.5 से कोई कहे कि 1/2 माने आधा, 3/2 माने 3 बट गया 2 हिस्सा में 1.5, 5 बट गया 2 हिस्सा में 2.5, 7 बट गया 2 हिस्सा में 9 बट गया 2 हिस्सा में 4.5, 11 बट गया 2 हिस्सा में 5.5। तो वैसे ही अगर पूछे कि तुम जरा बता तो कि 21/2 क्या लिखें, मतलब क्या है 21/2 बोली चाली में क्या है 11.5 है या 12.5, 11.5। 21/2 क्या है प्रभु 11.5 या 12.5,
12.5 10.5 न 21/2 10.5 है। अभी भी अगर पूछे कोई तुमसे कि 23/2 तुमको कितना नजर आ रहा है, 23.5 या 24.5? 23/2 कितना है, 23.5 या 24.5? तो क्या बताओगे आशिका? 11.5 है। अरे हाँ 11.5 है। हर जाने का मतलब थोड़ा गलत हो गया। 11 22 होता है, लेकिन ये 22 से 1 ज़्यादा है, मतलब आधा आधी बटेगा, 11.5 होगा। ये सब समझ में आना चाहिए। यहाँ 3/2 मैंने 1.5 रुपया में से 1 रुपया घट गया, फिर भी कितना बचेगा? आधा। बार बार जोड़ल नहीं सिखाएंगे, घटबल नहीं सिखाएंगे, इसलिए वहाँ हम एक बार बोलिए दिए। तो हो गया मिला जुला के 3/2 और रूट अंडर x। जब भी पावर हाफ दिखाए थे तो हाफ मतलब रूट अंडर x। तो मान लेते हैं कि फिर से को क्वेश्चन दिए f(x) इक्वल टू कह दिया गया कि x⁴ मान लो कि 4/3 है, और अब पूछ देते हैं अपने से कि 4/3 के डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बताओ प्रभु क्या होगा। मतलब x⁴ 4/3 है, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? बन गया? नहीं बोलना, लेकिन चुप रहो, बोलो। x⁴ 4/3 4/3x क्या होगा सोनू? पहले तो 4/3 गुना होगा, अगर डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो x⁴ जितना भी देख रहे हो ना कि 4/3 है, उसमें से 1 घटा देंगे तो 4/3 हो जाएगा, और x⁴ 4/3 घटा दो, 3 यहाँ 1 वहाँ, मतलब घटा के डायरेक्ट बोलो ना कि 1/। इसको कोई संभल के अगर लिखना चाहे तो कह सकता है क्यूब रूट, पावर 1/3 है तो क्यूब रूट x इतना हो जाएगा। तो जाना चाहिए, पता नहीं काहे बन रहा है। चलो अच्छा, अगर मान लेते हैं इस बार थोड़ा चेंज करके देते हैं। f(x) बराबर कह दे 3/2 है, मान लेते हैं कि f(x) इक्वल टू 3/2 है, और अब पूछ देते हैं तो बताओ तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 3/2 की डिफ्रेंशिएशन का है, उसमें x है ही नहीं है, ऐसा नहीं कि कितना डिफ्रेंशिएट करे लगता है। 3/2 तो पहले 3/2 गुना करो, x⁴ तो x ही नहीं है तो क्या सोच रहे हो? डायरेक्ट एक का डिफ्रेंशिएशन कितना? 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़िए। x के सापेक्ष साइन x का अवकल गुणांक ज्ञात करें। x के सापेक्ष साइन x का अवकल गुणांक ज्ञात करें प्रथम सिद्धांत से। मतलब इंग्लिश में कह सकते हैं कि फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन x, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन x with respect to x from first principle, from first principle। अगर तुम लोग से बनता है तो बना कर दिखा। साइन x के डिफरेंशिएशन निकाल कर दिखाइए। बन गया। हाँ तो निकाल के देखा कैसे cos x होता है। साइन x के डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो साबित करके बता कि आखिर कैसे होता है cos x। तो फॉर्मूला याद कर लें, ठीक है, याद कर ले, साबित करोगे ना कि आखिर cos x कैसे हुआ। लाइए अगर प्रूफ हुआ तो। वन बटा साइन,
पहले गलत है, यहाँ पे वो सब रूल नहीं चलेगा, गलती हो गया, यहाँ पे नहीं चल सकता है वो सब नियम। अच्छा है, मतलब नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो कि इन्हें कहते गलत हो गया तो गलती हो गया, हम ही बता देते, इसमें कोई दिक्कत नहीं, काहे न बना, काहे न प्रूफ हुआ, कोई बड़ी बात नहीं। फंक्शन कितना बन जाएगा, देखो एफ एक्स बराबर कितना मान के चल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब कहते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन निकालो, मतलब एफ डैश एक्स निकाले, तो एफ डैश एक्स के फॉर्मूला है लिमिट एच टेंस टू 0, और लिखना है एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स अब बटा एच। अब लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, जैसे एफ एक्स, तो एफ एक्स मतलब नज़र आ रहा है कि एफ एक्स माने क्या रखेंगे, एफ एक्स मतलब कितना दिखाई दे रहा है, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, एफ एक्स माने कितना है, साइन एक्स है, ठीक है, वो तो रख देंगे। ई वाला कितना रखें, साइन एक्स प्लस एच माइनस में साइन एक्स अब बटा एच। लिमिट एच टेंस टू 0, त्रिकोणमिति पढ़े हो तब ने दोनों, साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एक्स प्लस एच प्लस एक्स बटा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस नाइन साइन सी माइनस डी एक्स प्लस एच माइनस एक्स बटा में 2 बटा एच। लिमिट एच टेंस टू 0, इधर 2 रह देते हैं, एक्स और एक्स जोड़ के कितना हो गया, तो 2 कॉस, दोनों जोड़ दे, एक्स एक्स जोड़ के 2x प्लस में h बटा 2, उधर देखते हैं कितना होगा, x से x कैंसिल, तो साइन h बटा 2। अब इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट काहे करेंगे, डायरेक्ट नज़र आइए रहा ना कि h है, खाली सिर्फ h बटा 2 कर दो, तो अगर यहाँ पे 2 से भागा दिए तो यहीं पे 2 से गुना भी कर दो, हालांकि 2 से 2 रहेगा नहीं, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ अगर एक साथ रखे ना तो साइन h बाई 2 आप बटा h बाई 2, तो मिला जुला के इसे भी एक हो जाएगा, तो बाकी बचा कितना, ये तो 1 हो गया ना, बाकी वहां से cos x का कि h के जगह आप कितना, और 2 से 2 तो cos x, यानी sin x के डिफ्रेंसिएशन, तो याद रखना, ये बस याद रखना है, कैसे हुआ ये प्रूफ करे ले आता है तो कीजिए, नहीं आता है तो आज के बाद याद रखना है, sin x के डिफ्रेंसिएशन cos x। इसी तरह से cos x साबित करके देखो, अगर होता है तो cos x की डिफ्रेंसिएशन साबित अगर होगा तो साबित करके देखो।
बना, कितना है, आ तो जेबे करेगा माइनस साइन, फिर देखें तो रहे तो मिला लेना, छोड़ो बता देते हैं। कौन मार प्रॉब्लम है, इसे भी थ्योरम फॉर्मूला एफ एक्स इक्वल टू मान के चलते हैं कि कॉस एक्स है, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन यानी एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, इधर हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच, अब एफ एक्स प्लस एच कितना होगा, तो एफ एक्स प्लस एच से एफ एक्स बराबर कॉस एक्स है, यहाँ एफ एक्स प्लस एच है तो लिखेंगे कॉस एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स, तो एफ एक्स तो डायरेक्टे रख देंगे, एफ एक्स है इसलिए कॉस एक्स बटा एच, लिमिट एच टेंस टू 0, ये कॉस सी हो गया माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कितना होता है, बताओ तो अनुभव, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला कहाँ समझ में आएगा, तो सिर्फ लिख लेगा ऐसे ही। प्रभु कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूला, दो तो खैर गया, ढेरे तो सब वैसन के तुम लोग कैसे याद करोगे। कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूला नहीं, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, थोड़ा बहुत गलती के लिए हम हिंट दे देते हैं इसे फिर। कॉस सी माइनस कॉस डी इतना समझ में आना चाहिए कि दोनों साइने होता है, दोनों साइन ही होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी कि एक्स प्लस एच प्लस में एक्स बटा 2 इंटू साइन ही होगा, लेकिन इस बार गड़बड़ है, सी माइनस डी नहीं, डी माइनस सी, एक्स और माइनस ही वाला तो माइनस में एक्स माइनस में एच। अब त्रिकोणमिति अगर नहीं पढ़े हो तो डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन थोड़ा समझ में आएगा, बिना 11th के मैं 12th के स्कूल समझ में आता है। कितना यहाँ भोकेंगे हम यूट्यूब पे, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, अच्छा एक्स से एक्स कट गया, एच गलती से काट दी, एक्स से एक्स कट गया, बाकी जो इधर बचल वो सब देख लेंगे क्या है नहीं है, फिलहाल जो है वो लिखे तो पड़ेगा ना कि लिमिट एच टेंस टू 0 कितना है तो 2, आइए अगर पूरा संभल के लिखो तो पता चलेगा साइन एक्स आई एक्स 2x प्लस एच बटा में 2, इसमें गड़बड़ी है ना, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे गड़बड़ी है कि h के साथ साथ x भी है, यहाँ h के साथ साथ x भी है, यहाँ h के साथ साथ x भी है, यही दिक्कत है। उधर ठीक ठाक है, उधर ठीक ठाक क्या है कि साइन h/2 लग रहा होगा माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ ला के रख दिए। अब अगर वहाँ h/2 है तो हम h/2 2 से भागा भी दे दिए, और जब यहाँ भागा दे रहे हैं तो चलो यही गुना भी कर देते हैं, 2 से गुना भी, हालांकि 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कट गया, आइए साइन h/2 और फिर जो भागा में h/2 वही मिला के 1, कितना छापते रहता है ये सब, कितना छापते रहता है रे, कुछ समझता नहीं है। h के जगह पे 0 रख दो, ये माइनस तो रहेगा, ये 0 हो गया तो बचा कौन चीज साइन एक्स, यानी कॉस एक्स के डिफ्रेंसिएशन माइनस में साइन एक्स के डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स के डिफ्रेंसिएशन, और अगर तुमको लगता है कि तू इतना जल्दी बना सकते तो tan एक्स के डिफ्रेंसिएशन साबित करके दिखाओ, टाइम दिए जब 5 मिनट के टाइम दिए काफ़ी है, इतने ही साबित करना है तो tan एक्स के डिफ्रेंसिएशन प्रूफ करके दिखाइए, अने घर के ने घाट के, ऐसा मत बन जाना, अगर नहीं साबित होता है तो कम से कम इसको लिख तो लो, तो घरे के ने घाट के गली के कुत्ता हो जाएगा फिर। साबित होता है साबित किया जाए, नहीं होता है चुपचाप इसको उतारो, छापो इसको।
बन गया ना, कितना आया सेक स्क्वायर एक्स। एफ एक्स मतलब फंक्शन है tan x और निकालना है डिफ्रेंसिएशन। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स हो जाएगा बटा में एच। अब एफ एक्स बराबर तो खैर पता है कि कितना बैठाना है, जहाँ एफ एक्स है वहाँ पे रखेंगे tan x। यहाँ तो ठीक है tan x हो जाएगा, यहाँ क्या करें, जैसे एफ एक्स है तब tan x है, x प्लस एच हो गया तो हो जाएगा tan x प्लस एच। अब हम टाइम दिए थे, अब हम जितना देरी टाइम दिए उतना देरी में तो बना नहीं, तो आप काहे छाप रहा है, कम से कम 2 मिनट ले समझिए लो। बोलो ई आई tan a माइनस tan b के फॉर्मूला या tan c माइनस tan d के फॉर्मूला, tan c माइनस tan d के फॉर्मूला। अरे जा पे आके कई को कि वही लगता है कि tan c माइनस tan d के कुछ फार्मूला होता होगा, कुछ नहीं होता है, छोड़ दो इसको, बदलो sin x प्लस एच अब बटा में cos x प्लस एच माइनस में sin x बटा cos x और बटे में h। लिमिट h टेंड्स टू 0। इधर एलसीएम ले लीजिए, जैसे यहाँ एलसीएम लेंगे तो cos x प्लस एच, इधर cos x, तो एलसीएम हो गया cos x प्लस एच इंटू cos x। इसको वहाँ गुना कर दो, cos x वहाँ गुना कर दीजिए, तो sin x प्लस एच इंटू cos x माइनस इधर क्या लिखा है, बोलो गुना करेंगे ना तो हो जाएगा cos x प्लस एच इंटू साइन एक्स, और साथ ही साथ इसको भी नीचे रहे दो, नहीं ऊपर वाला फॉर्मूला बताइए। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a इंटू कॉस बी माइनस, एक फॉर्मूला हो गया साइन a माइनस बी। साइन a मतलब कितना, यहाँ पर a मतलब कितना चल रहा है x प्लस एच, तो बताओ अनुभव b मने क्या चल रहा है। ठीक से है हरकत की, a मने तो हम खुद बोल दिए कि x प्लस एच है, तो b मने क्या है, चलो b मने क्या है, a है ना साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। कारण ही नहीं कि इन लोग को समझ में नहीं आता है, सबसे बड़ा कारण है कि डेली या फिर शुरू से त्रिकोणमिति गोल होगा। a और b कौन इसमें चल रहा है अनुज, a कौन है इसमें, b कौन है x है, तो यहाँ पे माइनस b मतलब x लिखेंगे। अब बटा में बोलो नीचे क्या, नीचे जैसे है वैसे रहे दो, cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स अगुने में एच, एक्स से x कैंसिल और साइन h बटा एच, तो इसे भी मिला जुला के एक हो गया। नीचे क्या बचा, यहाँ h के जगह पे 0 तो रह जाएगा ने cos x, और ये भी cos x, तो 2 बार cos x है। अगर सीधा करके इसको लिखेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x। बचा कौन कौन, और कौन कौन टी रेशियो बच गया, कॉट है, सेक है, और कल ही कर देंगे साबित। आज ये तीनों वाला याद रखिएगा। x टू द पावर n के डिफ्रेंसिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, साइन x के डिफ्रेंसिएशन cos x के डिफ्रेंसिएशन माइनस में साइन x, tan x के डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x। बाकी जो 3 को है वो अब कल बताएंगे आगे। आ जाइए।